जी हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक बार 10वां में पूछे जाते हैं प्रकाश के परावर्तन से। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा अच्छा से, कोई दिक्कत ना होगा। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ए है अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है समतल दर्पण, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा इसमें जो होगा आपका ए, अवतल दर्पण। दूसरा क्वेश्चन देखिए गौर से, निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो किस दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो याद रखिएगा एक बार, जो है इसका जो होगा ऑप्शन ए उत्तल होगा, या बी समतल होगा, सी अवतल होगा। इसका और डी इनमें से कोई नहीं थी। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सी इसलिए होगा कि अवतल दर्पण में सभी बायां पक्ष में जो इसका प्रतिबिंब बनता है। अब तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में दाएं सर बनता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। चौथा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसन होता है? काल्पनिक होता है या उल्टा होता है? काल्पनिक या सीधा होता है? वास्तविक या उल्टा होता है? और डी है वास्तविक और सीधा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक होता है और सीधा भी होता है। अब देखते हैं गौर से, क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है 5, कह रहे हैं कि जो है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए छठा क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उसका जो होगा आपका उत्तल दर्पण, क्योंकि इसका जो है काल्पनिक प्रतिबिंब और सीधा बनता है, विस्तृत क्षेत्र बनता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं आपसे कि निम्न में से किस पर समांतर किरणपुंज मिल सकता है? किस पर समांतर किरणपुंज मिल सकता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन इसका होगा बी, क्योंकि अवतल दर्पण में एक अवतल दर्पण टॉर्च में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका जो है समांतर किरणपुंज निकलता है। क्वेश्चन नंबर, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण का सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर। तो सौर कुकर में जो है इसका प्रयोग होता है, समतल दर्पण का उपयोग होता है। सौर कुकर में किस दर्पण का? तो समतल दर्पण का उपयोग होता है। अब क्वेश्चन देखिए अगला, क्वेश्चन 9 कह रहे हैं आपसे, क्वेश्चन 9 कह रहे हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? वक्रता त्रिज्या का क्या होती है? याद रखिएगा, वक्रता त्रिज्या की आधी होता है फोकस दूरी, और कहते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो दुगुनी होती है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन करें, सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 11 कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसका वक्रता त्रिज्या 32 होगा? तो त्रिज्या 32 है, तो बराबर जानते हैं, या बराबर क्या होता है? r/2 होता है। तो r इसमें दिया हुआ है 32, और बट्टे 2 कर दीजिएगा तो हो जाएगा 16। लेकिन याद रखिएगा, 16 क्या होगा? माइनस में होगा या प्लस में होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि दायां पक्ष में प्लस होता है ना, इसलिए सब। लेकिन अवतल पूछ देता तो माइनस में जाता। प्रकाश जिस रेखा में गमन करता था, याद रखिएगा सबसे अच्छा वाला बात, प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है। अब देखो क्वेश्चन 13 आपसे, क्वेश्चन 13 का प्रकाश के परावर्तन के नियम को निर्धारित करें। तो याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन का नियम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कर रहे हैं कि निम्न में प्रकाश के किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? किस रंग का अपवर्तनांक जो है अधिकतम होगा? तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अब तो 15 का क्वेश्चन देखते हैं, किस किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है? एक ही बिंदु पर क्या होती है? मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभी सारी किरणपुंज में एक ही जगह पर मिलती है। अब क्वेश्चन 16 आपसे कर रहे हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो आप याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसे होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसे होगा भाई? तो कैसे होगा, तो आपको याद रखिएगा, समतल दर्पण हमेशा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब रहता है, वास्तविक तो नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा बी। अब देखिए क्वेश्चन 18 कह रहे हैं आपसे कि किस दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। तो याद रखिएगा, राइट आंसर होगा सी। अब समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी क्या होती है? बराबर होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 19 कर रहा है, वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है? वस्तु से छोटा और आभासी, याद रखिएगा उत्तल दर्पण ही बनाता
है, छोटा और आभासी। अब देखिए गौर से, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अवतल होता है। परावर्तक सतह होता है अवतल। अब देखिए क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन 21 कह रहा है कि किस समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। तो किसी दर्पण के समतल दूरी का जो मान होता है वो होता है आपका अनंत पर होता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? वह कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आप वक्रता त्रिज्या ही कहेंगे। क्या कहेंगे? केंद्र से दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या ना कहेंगे। इस तरह से रहता है, ऐसे करके पी रहेगा और सी रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से सूचित करते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।